नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भी हम भगवान की पूजा, सेवा, अर्चना और आराधना की बात करते हैं, तो अपने शास्त्रों में लिखी हुई बातें और वास्तु शास्त्र के नियम का अनुसरण करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे वास्तु शास्त्र में हमारी दिनचर्या के सभी कार्यों की रूपरेखा, हर व्यक्ति के उठने बैठने और सोने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है, ताकि व्यक्ति के जीवन में सुधार आ सके। उसी तरह से हमारे वास्तुशास्त्र में और प्राचीन ग्रंथों में प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा करते समय जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उन सभी सामग्रियों का सही इस्तेमाल करना भी बताया गया है। क्योंकि जब भी हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, तो सभी सामग्री उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। फिर चाहे वह पूजा का कलश हो, अगरबत्ती हो या फिर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, पूजा घर में जलाया हुआ दीपक। क्योंकि अगर इन सभी का स्थान उचित नहीं हुआ, तो हमें पूजा का उचित फल नहीं मिलेगा। तो दीपक जलाने के नियमों के साथ दीपक की लौ को सही दिशा का ज्ञान भी जरूर होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले दक्षिण दिशा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण यमराज की दिशा होती है। ये दिशा नकारात्मक शक्तियों की भी मानी जाती है। अगर आप अपने मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं, तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर पर आने वाली बुरी शक्तियों के प्रभाव को हनुमान जी वहीं के वहीं रोक देते हैं। तो बात ऐसी है कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर चाहे वह किसी भी देवी देवता के नाम का क्यों न हो, दीपक की लौ को भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा में दीपक की लौ का होना आपके लिए आपकी धन के हानि का कारण बन सकता है। ऐसा करने से आपके घर में लगातार नुकसान पर नुकसान होते रहेंगे और पैसा पानी की तरह बहता रहेगा, या फिर आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। और अगर आपने पैसा कमा भी लिया, तो आप उसे अपने पास रख कर जोड़ नहीं पाएंगे और आपके जीवन में स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई घटनाएं लगातार बनी रहेंगी। तो दीपक जलाते समय भूल कर भी दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। और पूर्व दिशा की बात करें, तो पूर्व दिशा में अगर आपके दीपक की लौ जलती है, तो यह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होता है। क्योंकि मान्यता है कि अगर दीपक को पूर्व दिशा में रखा जाता है, तो इसे दीपक जलाने वाले की उम्र में बढ़ोतरी होती है। जिस तरह से पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है और आसमान में तेजी से चमकता है, उसी तरह से विद्यार्थी वर्ग अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करते हैं और हर रोज एक दीपक देवी सरस्वती का नाम पूर्व दिशा की तरफ जलाते हैं, तो इससे न केवल उन्हें अपने कार्य में सफलता मिलती है, बल्कि बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता रहता है। अगर आप भी अपने घर की परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो दीपक की लौ को पूर्व दिशा में ही जलाएं। अगर आप रोज माता लक्ष्मी का ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाते हैं, ऐसा करने से आपको अचानक आपके कामों में वृद्धि होने लगती है। लेकिन पूर्व दिशा में जलाया हुआ दीपक धन लाभ लेकर जरूर आता है। वहीं घर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में अगर आप माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में भंडार भरे रहते हैं। आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और आपके 7 पीढ़ियां कभी भी भूखी नहीं मर सकती। वहीं अगर पश्चिम दिशा की बात की जाए, तो वास्तुशास्त्र कहता है कि पश्चिम दिशा में भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। जिस तरह से हम अपने घर में पूर्व और पश्चिम दिशा दोनों ही दिशा में भगवान का मंदिर स्थापित कर सकते हैं, उसी प्रकार दीपक की लौ का भी
पूर्व और पश्चिम दिशा में रखना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसा करने से आपके जीवन की हर समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ लौ करके दीपक को जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप आसान जीवन जी पाएंगे। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का डर होता है या फिर जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है, अगर वह हनुमान जी का नाम पश्चिम दिशा की तरफ करके अगर दीपक जलाते हैं तो कुंडली में से उनका यह दोष खत्म हो जाता है। वहीं जब दीपक की लौ उत्तर दिशा में होती है तो यह वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ माना जाता है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग की होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उन्हें हर रोज एक घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जरूर जलाना चाहिए। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी का वास होता है, तो अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाएंगे तो इससे आपको धन लाभ होगा, आपको विद्या मिलेगी और आपको शक्ति भी मिलेगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रोजाना सरस्वती माता की मूर्ति के सामने उत्तर दिशा की तरफ लौ किया हुआ दीपक पीला फूल चढ़ाकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से आपको विद्या के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं कि आप भगवान के पास दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ हमेशा भगवान की तरफ ही होना चाहिए। अगर आप भगवान की तरफ लौ किया हुआ दीपक जलाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आप उस पवित्र अग्नि को अपने इष्ट देव को समर्पित कर रहे हैं। और जिन लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बार बार धन की हानि होती है, ऐसे लोगों को शिवलिंग पर एक दिया रोजाना जरूर जलाना चाहिए। आपको करना क्या है, बस एक गोल बत्ती का एक दीपक बनाएं। दीपक में थोड़े से काले तिल को डाल दें और शिवलिंग की तरफ मुख करके जला दें। ऐसा करने से महादेव आपकी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं। और साथ ही जिन लोगों को शनि देव बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी एक दीपक जलाना फायदेमंद हो सकता है। शनि देव को परेशान करने की एक पहचान होती है कि शनि देव आपके पेट और आपके पैरों को तकलीफ देते हैं, तो आप शनिवार की शाम को 4 मुख वाला एक चौमुखी दीपक जरूर बनाएं और इसे पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें, या फिर आप महादेव के नाम का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।